एक पंडित जी कई वर्षों से काशी में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। पंडित जी को लगा कि अब वो अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाएंगे। उनके अंदर घमंड आ गया था। अगले दिन पंडित जी अपने गांव जाने लगे। गांव में आते ही एक किसान ने उनसे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे समाज में लोग दुखी क्यों हैं? पंडित जी ने कहा, लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए धन नहीं है, इसलिए वे दुखी हैं। किसान ने कहा, परंतु पंडित जी, जिन लोगों के पास धन दौलत है वो लोग भी दुखी हैं। मेरे पास धन संपत्ति है, फिर भी मैं दुखी ही क्यों हूं? पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया कि वो किसान को क्या उत्तर दें। किसान ने कहा, वो आपको अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा अगर आप उसके दुख का कारण पता करके उसे बता दे तो। पंडित जी ने उसकी संपत्ति के लालच में कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में ही आपके दुख का कारण ढूंढ लाऊंगा। अब पंडित जी के मन में लालच आ गया था। इतनी बात कहकर पंडित जी पुनः काशी चले गए। उन्होंने शास्त्रों और वेदों का फिर से अध्ययन किया, परंतु उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। पंडित जी बहुत परेशान थे। वो सोच रहे थे कि अगर मैं किसान के सवाल का उत्तर नहीं दे पाया तो लाखों की संपत्ति हाथ से चली जाएगी। अचानक उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसने पंडित जी से उनके दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने उसे सब कुछ बता दिया। उस औरत ने कहा कि वह उनको उनके सवाल का उत्तर देगी, परंतु उसके लिए उन्हें उसके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। पंडित जी कुछ देर चुप रहे। वो सोच रहे थे कि वो एक ब्राह्मण है, इसके साथ कैसे रह सकते हैं? अगर वो इसके साथ रहे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। पंडित जी ने फिर सोचा, कुछ दिनों की बात है, उन्हें किसान के सवाल का उत्तर जब मिल जाएगा तब वो चले जाएंगे और किसान की संपत्ति का मालिक बन जाएंगे। पंडित जी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन तक वो उसके साथ रहे, पर सवाल का उत्तर उस औरत ने नहीं दिया। पंडित जी ने उससे कहा, मेरे सवाल का उत्तर कब मिलेगा? औरत बोली, आपको मेरे हाथ का खाना खाना होगा। पंडित जी मान गए, जो किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। वो उस गंदी औरत के हाथ का बना खाना खा रहे थे। उनके सवाल का उत्तर अब भी नहीं मिला। अब औरत ने बोला, उन्हें भी उनके साथ सड़क पर खड़े होकर
भीख मांगनी पड़ेगी। पंडित जी को किसान के सवाल का उत्तर पता करना था, इसलिए वो उसके साथ भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गए। उसके साथ भीख मांगने पर भी उसे अभी तक सवाल का उत्तर नहीं मिला था। एक दिन औरत ने पंडित जी से कहा कि उन्हें आज उसका जूठा भोजन खाना है। ये सुनकर पंडित जी को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाए और बोले, तुम मुझे मेरे सवाल का उत्तर दे सकती हो तो बताओ। वो औरत मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, ये तो आपके सवाल का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। मेरी जैसी औरतों को तो आप देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु किसान की संपत्ति के लालच में आप मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो गए। पंडित जी, इंसान का लालच और उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है, जो उसे वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देती हैं जो उसने कभी करने के लिए सोचा भी नहीं होता। हमें इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि हम हमारा आत्मसम्मान खो बैठें। धन, सुख, संपत्ति आनी जानी है, पर आपका सम्मान आपके जाने के बाद भी तटस्थ रहेगा। धन का लालच ना करें। वैसे तो जीवन में हमारे पास अनेकों दुख के कारण होते हैं, हमें ये नहीं मिल पाया, हमारे बच्चों को ये नहीं मिल पाया, हमें बड़े घर का सुख नहीं मिला, या फिर हमें बड़ी गाड़ी का सुख नहीं मिला। हमारा लालच हमेशा बढ़ता ही जाता है। हमें जो मिलता है हम उसमें खुशी की तलाश नहीं करते, पर जो नहीं मिल पाता उसका हम जिंदगी भर गम पालते हैं। हमारी हालत वैसी ही है। यदि एक दांत टूट जाए तो हमारी जुबान उसी खाली दांत की तरफ ही जाएगी। हम जो 31 दांत बचे उसका आनंद नहीं उठाते। जिंदगी में लालच हमें अंधकार की ओर ले जाता है। यही हमारे घमंड का कारण बनता है। लालच हमें ऊंचाई से नीचे भी गिरा देता है। किसी वस्तु को पाने की मेहनत करना सफलता हो सकती है, पर किसी वस्तु का लालच कर उसको गलत तरीके से पाना हमें अपने आप को भटका सकता है। ज्यादा लालच हमारे दुखों का कारण भी बनता है। हम कल के लिए और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लालच में आज की जिंदगी भी नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ, किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।